जय श्री राम, जय सिया राम। सभी भक्तजनों को शुभाशीष। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। दोस्तों, प्रभु श्री राम की महिमा आज पूरे विश्व के अंदर हावी है, और क्यों नहीं होगा। कहते हैं संसार में माता पिता के सिवा कोई नहीं, और प्रथम स्थान हमारा दिलाने वाले, हमें उस पथ पर चलाने वाले हमारे प्रभु श्री राम हैं। अन्यथा हम लोग तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, जैसे बानर भालुओं की जिंदगी हुआ करती थी, जानवरों की जिंदगी, एक नारी से इच्छा ही नहीं भरती। 10-10 महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग करना और अंत में अधोगति को प्राप्त होना, माया मोह लोभ में लिप्त होना। आज हमारे प्रभु श्री राम ने दिखा दिया है कि एक नारी धरती का आधार, उसे पहचानो। जब रावण ने हमारी माता सीता को हरण किया तो प्रभु श्री राम ने समाज को दिखाया है। राजा थे, उनके एक इशारे पे कोई भी राज्य अपने अधीन और राजकुमारी को भी सैकड़ों विवाह कर सकते थे, लेकिन नहीं। क्या है, कहते हैं कि जब माता सीता को रावण हर ले गया तो प्रभु की लीला क्या है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दोस्तों, आज तो अगर भाभी हमारी स्टेशन पर छूट जाए तो भाई साहब हमारे कहेंगे चलो पार्सल हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई छुड़ा लेगा, छुट्टी भली। लेकिन नहीं, हमारे प्रभु श्री राम ने यहाँ पर बड़ा ही मनोहर लीला किया है। स्वयं को ब्रह्म भी नहीं कहा और समाज को इतना बड़ा एक आधार दिया है कि हे मानवो, मनुष्य अगर हम भगवान हो करके अगर कुछ करें तो फिर गलत है। इसलिए हम तुम्हारी जगह पे रह करके, तुम्हारे जैसा बन करके, जैसे आज भाई भाई के लिए मरकट होता है, जेल खाने हैं। आज कितने ही लोग भाई भाई के खेत खलिहान के झगड़े में जेल में बंद हैं। आज ऐसे लोगों को हमारे प्रभु श्री राम को आदर्श मानना चाहिए कि जहाँ राज तिलक होने वाला था, वहाँ पिताजी ने कह दिया एक कमंडल ले लो बेटा, 14 वर्ष जाओ जंगल में रहो। ना चाहते हुए भी उन्होंने, पिता ने भी ना चाहते हुए भी यहाँ पर दिखाया है कि सनातन धर्म एक तीखी तलवार से भी कहीं ज्यादा तीखा धर्म है। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर। और इसका सत्य हमने कलयुग में भी देखा, ऐसा नहीं किताब में लिखा हो, हमने कलयुग में देखा है। कहते हैं गधे को बार बार तपाते हैं, तो दोस्तों हम रोज गधे को तपाते हैं, अर्थात हम रोज वचन संकल्प लेते हैं स्थान के ऊपर। और कैसे देखता हूँ, भले ही हम यहाँ भीड़ लगती थी, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जैसी भीड़ यहाँ लालाई, तो हमने कहा प्रभु मैं बाबा हूँ, हमें माला करना है, हमें ये शांति नहीं, मंदिर भेजो। हम मंदिरों को भेजते, कहते हैं भगवान से सीधे यहाँ संपर्क करो भैया, जिन्होंने हमें बैठाला है वही तुम्हारी भी मदद करेंगे। तो आज हमारे प्रभु श्री राम को हम नहीं जानते थे। जब महादेव ने प्रभु श्री राम का फैसला किया
तो हमारा माथा ठनका है। ये तो अद्भुत शक्ति है। तो महादेव जिसका सम्मान करते हो, और जो है विरोधी जजों के पूछने पे तो उनको झाड़ पोंछ करके और फिर गोद में ले करके जब महादेव ने ऐसी लीला हमने देखा महादेव जी के साथ में, तो बड़ा आनंद आया। हमने कहा जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस क्या है, मंत्रणा चालू हो गई, हुई घोषणा, ताक दिना दिन। अब क्या है, देखो मायापति की लीला सबने देखा है, ये गुण रहस्य हम जानते हैं। आज प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए कैसे भाई को राज्य दे देते हैं और जंगल प्रभु चले जाते हैं। आज जंगल में भी कितने दयालु हैं। कोई भूखा प्यासा आता है तो उसे अपना भोजन दे देते हैं। प्रेम का अथाह है वो, प्रेम का सागर है वो, करुणा का निधान है वो, प्रेम का सागर है। ये सबरी से के द्वारा बताया कि हे मेरे दोस्तों, आजकल तो छुआछूत जा भेदभाव है। संतों में भी देखता हूँ, गृहस्थ आश्रम के अंदर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आज संतों में भी भेदभाव है। जहाँ आज कहते हैं हमारा अखाड़ा है ज्यादा बड़ा, कहते हैं कोई कहता है हमारा अखाड़ा बड़ा है। हमारे प्रभु श्री राम से पूछो उनसे कि उनका अखाड़ा कौन सा बड़ा है। वो तो स्वयं महादेव के आगे झुके पड़े हैं और महादेव उनके आगे झुके पड़े हैं। अब इस रहस्य को कौन जाने, कौन बताए समाज को कि एक दूसरे के पूरक है। ना तो उनके बगैर कुछ हो सकता है और ना उनके बगैर कुछ हो सकता है। अब जहाँ जहाँ प्रभु हमारे थे, बजरंगबली, गैरवारुद, हनुमान जी का उनके साथ में लगे संग ही रहे। हाँ, छोटे बड़े दोनों साथ में हैं। हर जन्म में बलदाऊ भैया शेषा होता, लक्ष्मण जी शेषा होता, संजय में भैया शेष सैया खाली नहीं रह जाएगी। बताओ, और खटिया खाली नहीं होना चाहिए तो उसे खटिया अपनी संगे ले आए प्रभु। और क्या, तो हमारे प्रभु अपनी खटिया मतलब आराम सैया, भूख लगे फल आ गए, लक्ष्मण भैया ले आए। भाई का प्रेम भी यहाँ दिखाया है कि देखो जंगल में कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी भाई भाई का प्रेम है ये। आहा, भाई भाई का प्रेम भरत जी से पूछो, भरत भैया से। जो चप्पलें मंदिर के बाहर रखी जाती हैं, आज उन चप्पलों का खानदान इतना महान है कि वही खड़ा हूँ। हमारे भरत भाई प्रभु श्री राम के लेके आए थे, जो 14 वर्ष उनकी सेवा किया खड़ाहुओं की, और आज वही खड़ा हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है, जूता चप्पल बन गए। और आज भी उन खड़ाहुओं की महिमा हमने देखा है। आज भी जिसके ऊपर पड़ जाए 10-20 खड़ाहू चौराहे पे तो सीताराम कभी वो काम करेगा ही नहीं। आज हम प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करते हैं, इतना आनंद हमें आ रहा है कि जिसका 3 लोग 14 भुवन हमारे 7 लोग भी नहीं कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र से खसी करूं, लेखन सब बन राय। गुरु की महिमा ना लिखी जाए, धरती करूं मैं कागज सो भैया। प्रभु की महिमा को नहीं कहा जा सकता। आज तो छिछोरे 300, 420 में 76 में जाते हैं। अरे हमारे प्रभु के आदर्श अगर ये होते, हमारे प्रभु के ये कारनामों में होते, हमारे प्रभु के ये मार्ग पर अगर चलते, तो ये जो आज छिछोरापन करते हैं, थोड़ा सा आंख में चौली किया, पुलिस उठा के पिछवाड़ा लाल कर दिया और थाने में बंद है। वहाँ गए, कहा भैया काहे में आए हो, कहा 76 में आए। उन्होंने वहाँ जेल खाने में भी इधर उधर से 2 तालाब पड़ गए। कहा अबे बेवकूफ, इतना बुरा कर्म करता है। अरे राम राम सीताराम। तो आज हमारे ये आदर्श, हमारे प्रभु श्री राम को जो भी बना लेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई की संपत्ति में कोई मुटाव नहीं होना चाहिए। और दिखाया है कि देखिए एक भाई नौजवान है, भाभी सुंदर है, लेकिन नहीं, आज
यही दिखाया है कि कैसे एक घर में, और आज अखबारों में सुनते हैं तो सीताराम ये महापुरुष लोग हमें उपदेश दे रहे हैं, लेकिन इनके काले कारनामों से आज जेलें भरी पड़ी हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, आइए मेरे दोस्तों, वो प्रभु श्री राम, हमने इसका राज खोला था। देखिए, लोग कहते थे कि राम पैदा हुए थे, ठीक आज तक यही लोग कहते आए कि राम पैदा हुए थे। हमारे मोहल्ले बाबा ने उनको जवाब में दिया, कहा देखो राम पैदा नहीं होते हैं। हम जानते थे आप लोग नहीं मानोगे, इसलिए हम एक बार खंबे से भी फाड़ कर निकले, और तुम लोग पैदा होते हो, जो स्त्री पुरुष से जन्मा है वो पैदा होता है, हम पैदा नहीं होते। हम जहाँ से चाहेंगे कुकुर मुत्ते की बातें वहीं से प्रकट हो जाएंगे। वैसे जो भक्त बुलाता है उसके दिल में बैठ करके खूब उसका आनंद लेते रहते हैं। तो आज हमारे प्रभु ने भोले बाबा ने प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान गाया है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए, यही हमने जजों से कहा था कि प्रभु आप ध्यान तो दें, पूरी अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की है और वो मुख्य केंद्र है। केंद्र अगर ना होता तो आज हमारा आताताई सैनिक, आतंकी सैनिक वहां पर जबरदस्ती हमारे धर्म स्थल पर कब्जा नहीं करता। ये प्रमाण है। अब हमें बाबा साहब के संविधान ने वो आजादी दे दी है कि घर में बोलो चाहे बाहर बोलो, प्रेम से बोलो जय सिया राम। आज हमारे बाबा साहब की देन है। जय हो हमारे बाबा साहब, आपका और नाम यश दुनिया में हो। आप जैसे और भी लोग हमारे समाज में आए और हमारे राम जी की महिमा का बखान करें और उनकी जो है धर्म की रक्षा करें। आज प्रभु श्री राम हमारे आदर्श सिखाते हैं कि मेरे नौजवानों देखो, जब सीता स्वयंवर था तो आजकल ट्रेन के अंदर, बस के अंदर थोड़ा नोक झोंक किया और वो कहते हैं चलो पिताजी हम तो प्रेम कर बैठी हूँ, हम तो अपना पति जो है मान चुकी हूँ, दिल से पति मान लिया है। मतलब वो पिता को नहीं पता है, माता को नहीं पता है, समझे रहना, किसी को नहीं पता है, लेकिन वो बेटी को पता है कि हमने तो प्रेम कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ लखीमपुर में, वहाँ कोर्ट मैरिज करवा लूंगी। और वहाँ भी बैठे हैं कुछ महापुरुष जो अवैध हैं, बगैर माता पिता के परमिशन के आपने कैसे वहाँ पे हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन आज संविधान को हमारे कलंकित किया जा रहा है। जो अधिकार होता है, आज अधिकार स्वयं भूल बैठा है कि मैं प्रशासन हूँ, समाज की रक्षा करना है। पैदाइश से और लगा के 18 तक आपने सेवा किया है, सहायताएं दी है सरकार ने, और हमने पुत्री पैदा किया, पुत्र पैदा किया, आपके समाज में सृष्टि की रचना में सहयोग किया। तो आपका कर्म है, आपका धर्म है हमारी सेवा करना। लेकिन 18 साल के बाद में फिर किसकी जिम्मेदारी है? आप कहते हो वोट लगाओ, अगर वो किसी को कोई गुमराह कर दे, कोई भी हमारी बहू बेटी को गुमराह करके उलझू हो जाए और कहे नहीं अब हम तो भाई जो पति कहेगा वही तो करेगी, अब कहेगी अंगूठा लगाओ दूसरी जगह, तो कैसे अंगूठा लगाएगी दूसरी जगह? अब नहीं तो ऐसे कैसे भी तिकड़म बग्गी करके सनातन धर्म को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ ने हमारे प्रभु का उद्धार किया। जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, भूत भावन भोले भंडारी, जय बाबा भभूतेश्वरनाथ, जय बाबा भूत भावन भोले भंडारी महादेव, खटखटवासी अविनाशी दीन दयाल शेष सुरेश महेश सदा जिनके नित ध्यान में आवे। प्रभु पंचमुखी जो नाम जपो तो जय श्री कृष्ण नाम कहावे, जय जय श्री राधा रानी कहो, चाहे सीता राम कहो, वो गदगदवासी अविनाशी देवों के देव चाहे महादेव कहो। मर्यादा का ये मर्यादा का भाव है, यही तो धरती का लेख है। यहाँ सभी पति पत्नी भाई बहन, यही तो देश और संस्कार परिवार का एक आनंद है। नहीं तो जानवर भी तो रहते हैं, लेकिन जानवरों में इतना सम्मान कहाँ। आज कीट पतंगे हम बानरों को भी देखते हैं, लेकिन बानरों को इतना सम्मान कहाँ। लेकिन जो प्रभु श्री राम की महिमा
और जो उनके चरणों में पड़े रहते हैं वो हमेशा माला माल रहते हैं, हमेशा वो खुशहाल रहते हैं, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज प्रभु श्री राम जी ने हमारे दिखाया है कि कैसे पंचवटी में, उसमें पुष्प वाटिका में जब माता सीता को देखा, कहा आहा, चारों आँखियां लड़ी की लड़ी रह गई, यानी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। एक प्रेम तरफ, एक प्रेम पूर्ण विराम, और इधर महासागर दया निधान, दोनों का प्रेम देख करके था संसार जहाँ का तहाँ रुक गया। अब भैया संसार जब रुक गया तो नारद जी को बड़ी खलबली, अरे ये क्या हो गया, सब चुप तो हो गए। तो नारद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो वो मन के द्वारा चलते थे। अब नारद जी ने मन में देखा है, ये तो अगर 2-4 घंटे खड़े रहेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, जुग भी गुजर सकते हैं, इसमें क्या सके, एक तरफ सकते एक तरफ आधे सकते, अब दोनों है, फिर क्या, जीवन तो है संसार का, मरेगा कोई नहीं, लेकिन सभी क्षुब्ध पुतले की भांति खड़े, किसी को कुछ पता ही नहीं। अब नारद जी को पली खलबली कहा, चलो प्रभु चलते हैं, जल्दी देर हो रही। न दूर जाकर के जो है पुष्पवाटिका के बाहर कहने लगे कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो। जैसे ही ओम नमो नारायण का नाम सुनते हैं हमारे दयालु दीनाना दीनों के दयाल दीन बंधु करुणामय करुणा के सागर श्री राम प्रभु हमारे जब दया निधान सुनते हैं तो जानते हो अचानक उनकी जो है योग निद्रा टूटी, मुस्कुराए तो देखा पसीना छलक रहा है, ठंडक का मौसम, पसीना छलक रहा है। एक वो शक्ति कितने क्षण रुकी स्थिर, हमने देखा, मैं इसका मैं आनंद लेता हूँ, क्योंकि जब कोई भयंकर समस्या होती देश के अंदर है तो हम ऐसी समस्याओं से गुजरते हैं। आज हमारे प्रभु श्री राम ने दिखाया है समाज को, देखिए पर नारी हरण जो है ये जीवन को नष्ट कर देता है। जीवन तो जीवन, कुल समेत सम्मान सम्मान प्रतिष्ठा पद हर चीज को नष्ट कर देता है। यदि आपने किसी पर नारी का बलपूर्वक या बगैर उसके असहमति से आपने उसे अपने दायरे में लाने की कोशिश की तो आप कुल समेत नष्ट हो सकते हो, इसमें निसंदेह, क्योंकि जो पैदा कर सकता है वो तुमको नष्ट भी कर सकता है। आज प्रभु श्री राम ने दिखाया है, सभी नारियों को माता सीता ने एक आदर्श दिया है। माता सीता ने भी कुछ कम आदर्श नहीं दिया है हमारी बहू बेटियों को। माता अनुसुईया ने उनको दिया था 5 वस्त्र। आज माता सीता ने हमारी देश की नारियों को दिखाया है कि हे मेरी बहू बेटियों, देखो आगे ऐसा समय आ रहा है, ऐसा बुरा वक्त आएगा जब तावा पर रोटी नहीं होगी, घर में कोई दाना नहीं होगा। राम राज्य तो होगा, लेकिन राम राज्य के अंतर्गत कुछ ऐसे चाटुकार दलाल लोग होंगे जो समाज को, प्रजा को राजा की बात तक पहुंचने नहीं देंगे, जो बीच में ही वो राजा और प्रजा के बीच में इतना बड़ा जो है दीवार का दायरा खड़ा करेंगे तो जिससे राजा को पता ही नहीं चलेगा। जनता त्राही त्राही करती है, परेशान हो रही है। ऐसे में महादेव भगवान भोले भंडारी अपने प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान गाते हुए वो देश को चला रहे हैं। आज राम राज्य की स्थापना है, चारों तरफ जय जय श्री राम हो रहा है। 3 लोग 14 भुवन, पूरी प्रकृति खुशमय है। यही हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता ने दिखाया हमारे समाज को कि देखो मेरी बहू बेटियों, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पति परमेश्वर होता है। एक नारी के लिए पति से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है, न सोना है, न चांदी है, न 10 मोड़ वाला ये हाथी है। इसलिए पति चाहे गोरा काला कैसा भी हो, पति पति होता है। वो तुम्हारा सुहाग है। जैसे
हमारा गाड़ी का हैंडल कहीं अगर कुछ गया है, कहीं टूट गया है, हम नहीं बनवा सकते, और मंजिल दूर है तो उसको उखाड़ कर हम नहीं फेंक सकते, उसी से हमें काम चलाना, यही मर्यादा है। नहीं मर्यादा करेंगे तो गाड़ी इधर से उधर लुढ़क जाएगी, क्षति हो जाएगी। तो हमारी माता सीता ने यहाँ पर दिखाया है नारियों, आजकल तो ये है, इससे भी ज्यादा प्रलोभन देने वाले लोग आएंगे, कहेंगे अरे हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास नौकर चाकर है, चलो ऐश करते हैं। वो बेटी, वो बेचारी लड़की उनके चंद लुभावने शब्दों में आ जाती है और कहती है ठीक है चलो, कहते हैं चलो फला कमरा बुक करते हैं, फला कमरा बुक करते हैं। सीताराम देखिए हमारे पे उंगली मत उठाना, क्योंकि मैं जो है सीताराम, अच्छा आज देखते हो नज़ारा क्या हो रहा है। फिर कहते हैं पिताजी हम तो वही प्रेमी से विवाह करेंगे, और पिता को भी लजवा डालती है। आज माता सीता ने दिखाया है उन नारियों को, देखिए हमने भी प्रेम किया, प्रेम करना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रेम अपने दायरे में होना चाहिए, प्रेम अपनी हद में रहना चाहिए, प्रेम को कभी भी अपनी मर्यादा नहीं भूलना चाहिए। आजकल तो मर्यादा गई बाहर में। आज माता सीता ने दिखाया है कि प्रेम करो लेकिन अपनी मर्यादा मत भूलो। कितना लालच प्रलोभन रावण ने दिया। आजकल कब कहती अरे जाने दो कोई बात नहीं है, ये सोने की लंका मिली, और एक मूड वाला था, एक मूड वाले के एक मारते थे तो दोनों लाल कर दे। आज यहाँ तो 10 दूना 20 गाल हैं, कम से कम 20 बार हाथ साफ करने को मिलेगा। अब ये चीजें आज की हमारे जनरेशन में ज्यादा पड़ गई है। ये अपने लिए ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो समाज में वो लागू नहीं बोला जाता है, इसलिए हम सिर्फ संकेत दे सकते हैं। इसलिए माता सीता ने दिखाया और नारियों को भी दोस्ती में भी कम नहीं होना चाहिए, दोस्त भी कम नहीं होना चाहिए। और दोस्त हो कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, इनको परखना जरूर चाहिए, और जीवन में एक बार अवसर जरूर मिलना चाहिए, भले ही कष्ट हो, खांसी जुकाम हो, आना चाहिए, जिसे मालूम होता है कि डिग्री होल्डर कौन बढ़िया है और कौन खराब है। तो आज अधूरी बात इस भाग में, अब अगले भाग में फिर प्रभु की चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम। खुश रहो, आनंद से रहो, और खूब खाओ, खूब पियो, मौज करो, ऐश करो। और यही आप देख रहे थे हमें जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान, गुप्ता कॉलोनी, छोटी काशी, गोलाब करनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतनदास उर्फ दुर्वासा ऋषि एंड योगी काल भैरवनाथ, आप सभी देशवासियों का, अपने ऑडियंस का हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रणाम दंडवत स्वीकार करें। आप सबने हमारा सहयोग दे रहे हैं, आप सभी हमारा सहयोग दे रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। हाँ चलो, मैं रोया भारत के लिए, ये देश आज हमारी धुरी पे पूरा विश्व घूम रहा है, ये हमें अच्छा लगता है, हमें अहंकार नहीं है, हमें अच्छा लगता है कि जो लोग घूमते भगवान के पीछे भागते, भगवान ने हमको मोहरा बनाया, और कम से कम भगवान ने एक परीक्षा ली, हमको योगी बाबा के दरबार तक भेजा, लेकिन योगी बाबा की पुलिस ने हमें नहीं मिलने दिया। भगवान जाने भाई क्या है क्या नहीं, ये तो योगी बाबा जाने। मैं भूखा प्यासा बीमार भी हो गया था, हमने कहा भैया हमारे बच्चे भूखे प्यासे पड़े हैं, और मंदिर के सिवा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, जहाँ खुराकें 1 रुपये आना आता था वो बंद हो गया है। भाई जब पड़ोस में हो तो क्यों आएगा 4 कदम देने। और अब मैं जो देश के लिए कोई भी काम होता है तो इसमें डाटा भी आ जाता है, हमारा टेलीकास्ट भी हो जाता है, जो हमें भौंकना होता, बोलना होता है वो भौंक देते हैं, उसके बाद में फिर बंद, मतलब अपना काम हो जाता है। मतलब उन्हें समाज को जो संदेश देना है वो दे देंगे, भले इसमें डाटा बैलेंस ना हो, अपने आप आ जाएगा, कोई आ जाएगा स्थान पर, उससे ले लेंगे। मतलब संदेश देना है तो देना है, ये मैं करिश्मा 10-12 साल से देख रहा हूँ। लेकिन मजे की बात है हर जगह पे अपराधी हैं, तो दोस्तों हमारी भी मदद करें, हमारे भी हक को दिलाएं।
मेहनत हमारी दिलाए। ये संत समाज का एक समझो काम है। अगर आप नहीं हमारी मेहनत दिलवाते हैं तो समय और बहुत ही भयंकर आने वाला है। ये हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा, क्योंकि हमारे मुख में बात नहीं रुकती है। और इसको रोक कोई साधु ही सकता है। चलो इतना हम बता रहे हैं, रोक तो कोई साधु ही सकता है, लेकिन अगर वो शिव समान होगा तो अन्यथा नहीं। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हो गोपाल महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय भगवान वासुदेव, जय भगवान वासुदेव, जय भगवान वासुदेव, जय भगवान वासुदेव। ओम नमः, जय जय श्री राम, जय जय सीताराम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं एक संत समाज से हूँ। हर पार्टी हमारे अंदर है और मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मुझे आर्थिक मदद संविधान के तहत दिलाई जाए। जो हमने 5 जड़ी बूटियों को भयंकर महामारी में वायरल किया था, एक ही मेहनत मिल जाए हमें तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। हाथ फैलाकर हम अपने समाज और अपने परिवार, अपने देश को नहीं हम झुकने दे सकते। हमें हमारी मेहनत चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का भी नाम होना चाहिए, जिसने 2021 के महाप्रलय को बचाया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राम। आते हैं दूसरे वीडियो में। ओम नमः शिवाय। श्री राम की महिमा लेकर। ओम